नहीं किया तो फिर करने का क्या फायदा। जी ठीक है, सर। रिवाइज नहीं किया तो करने का कोई फायदा ही नहीं बनता ना। जी सर। कोई बात है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करता है। ठीक है, यस सर। तो आज का टॉपिक है स्विचिंग। स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक टर्म से आया, लाइक एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसको आप बोलते हैं स्विच। ठीक है, स्विच से आया है स्विचिंग, लाइक स्विच करने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं स्विचिंग। स्विच का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया गाइस? मैं अगर सिंपली बोलूं स्विच, तो स्विच का मतलब क्या होता है? Maybe forward. यस, रिसीव एंड फॉरवर्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्विच। ओके, Okay. नॉट ओनली द फॉरवर्ड, बोथ द रिसीव एंड रिसीव करना और आगे रिले करना, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्विच। ठीक है, तो जो डिवाइस इस स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है, हम उसका नाम क्या दे दिया? स्विच दे दिया। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो इस टास्क को परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस का नाम दे दिया स्विचिंग। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे खेल क्या है? स्विच, इसका डेफिनेशन is a device which is used to negotiate, which is used to share information, which is used to share information within a LAN। लाइक एक पर्टिकुलर लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के साथ नेगोशिएट करने की बात आए, तो वहां पे हम जो जिस डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्विच। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी स्विच का हिस्ट्री आपको बता रखा है कि स्विच मार्केट में किस तरह से आया था। पहले था ब्रिज, ब्रिज के बाद आया हब, हब में मेमोरी इंप्लीमेंट करने के बाद उसको इंटेलिजेंट हब और उसको स्विच बुलाने लगे। ठीक है, तो उस टाइम मार्केट में जो डिवाइस नया आया इंटेलिजेंट हब की जगह पे, उसका नाम हम कहते हैं स्विच। और स्विच अभी ग्लोबली यूज होता है टू मैनेज द लैन नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया के अंदर डिवाइसेस के प्रॉपर्ली मैनेज करना और उनके बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए हम जिस डिवाइस को इंप्लीमेंट करते हैं वो होता है हमारा स्विच। ठीक है, तो स्विच वहां पे क्या करता है? फॉलोज टू स्टेप्स। जी सर, सर बोलिए। अरे लाइन अभी आया है।
आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। अबे साले कितना रेस्ट करूं बेंचो। कंट्रोल कंट्रोल। अरे कितना कितना रेस्ट लो यार, लक्ष्मी पता नहीं चल रहा यार। क्या करें, बिजली नहीं है तो क्या करें। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होगा सर, बीच बीच में ऐसा सब चीजें होते रहते हैं ना। वो को उनके से चल रहा होगा बंदों का, जो घर पे रहते होंगे, कभी लाइट चली जाती होगी। सर एमएनसी में तो और दिक्कत है, आपने काम बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं, पर जब आपके पास वो लाइन आएगा ना, उतने टाइम आपको एक दिन में कंप्लीट करना ही करना है। मतलब लाइक आज आप में कुछ दिक्कत है, लाइन नहीं आया, कल आप वो चीज को के दिन में इंक्लूड करके आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओ भाई साहब। सर आप थोड़ा बस चिल आउट करो, मैं बस एक ये ले लेता हूँ, बैच ले लेता हूँ। 1 आवर का मेरा बैच है ना सुबह का, वो सुबह से पूरा 2 बजे तक 1 आवर, 1 आवर का 4 बैचेस है, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर। अच्छा ठीक है कर लो कर लो। ओह डन, थैंक यू सर, सॉरी गाइस। हेलो, ओके। तो स्विच वहां पे क्या करता है, 2 स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब जो स्विचिंग प्रोसेस है वो मेजरली 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। एक होता है उसका लर्निंग, दूसरा होता है उसका फॉरवर्डिंग। लर्निंग में वो क्या करता है ना, लर्निंग में वो लर्न करता है। लर्न किस चीज से करता है, लाइक अगर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं, मान लो मिलान में मेरे पास इस तरह के 3 डिवाइसेस हैं, तो 4 डिवाइसेस ले लिए, ठीक है। ये मेरा स्विच है, मैं उनको आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए मैंने क्या किया, एक लैन नेटवर्क डिजाइन कर लिया, सारे डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। कनेक्ट करने के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं यहां से इस पीसीए से, मान लो ये पीसी डी है, डी को पिंग करूंगा, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट यहां से जाके इस इंटरफेस को हिट करेगा, मान लो ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, 0/2, 0/3 एंड 0/4, ऑलरेडी हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, बस स्टिल उसको रिमेंबर कराता हूँ। जैसे हिट करेगा स्विच, वहां पे क्या करेगा, जो पैकेट उसको मिला है उसमें डेटा लिंक हेडर होगा, उसके लेयर टू हेडर पे क्या करेगा, जो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक होता है, वहां से सोर्स मैक फील्ड को वो क्या करेगा, पिक करेगा। लाइक इसका मान लो सोर्स मैक 0 है, तो उसको वो क्या करेगा, उस रिसीविंग इंटरफेस के ऊपर कंबाइन करके इंप्लीमेंट कर देगा। लाइक 0 है, वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर क्या है, पोस्टेड है। इस तरह से करके वहां पे क्या करेगा, एक मैक एड्रेस एंट्री बना देगा, एक मैक एड्रेस का एंट्री बना देगा, ठीक है। जाने के बाद वो वहां पे क्या करेगा, 0D के लिए चेक करेगा, अगर 0D का ऑप्शन उसके पास है तो लर्निंग फेज में वो क्या करेगा ना, सोर्स मैक एड्रेस फील्ड से वो सोर्स मैक एड्रेस को पिक करता है, जिसके थ्रू वो बेसिक मैक एड्रेस टेबल वहां पे डिजाइन करता है और बेसिक मैक एड्रेस वो मेंटेन करता है। उसके बाद उसको क्या करना है, फॉरवर्डिंग करना है। तो फॉरवर्डिंग करने के लिए भी वो वहां पे क्या करता है, मैक एड्रेस को चेक करता है। लाइक वो वहां पे चेक करेगा 0D के लिए कोई मैक एड्रेस एंट्री पहले से अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करेगा। अब अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अगर ब्रॉडकास्टिंग करने का अवेलेबल है तो पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो सबके पास जाएगा, पीछे तो आईपी एड्रेस लिसन करता है, तो ये डिस्कार्ड करेगा, ये डिस्कार्ड करेगा, ये रिसीव करेगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो वहां पे वो क्या करेगा ना, बता देगा 0D फास्ट इथरनेट 0/4, दूसरा मैक एड्रेस एंट्री बन गया। और ये जो मैक एड्रेस एंट्री बन गया वो परमानेंटली सेव हो गया, और वो किसके बेसिस पे होता है ना, सोर्स मैक एड्रेस के हिसाब से। यानी कि आपका जो पैकेट और जो फ्रेम आप भेजते हो, वहां पे जो डेटा लिंक हेडर होता है, वहां पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक का फील्ड होता है, 2 स्पेसिफिक फील्ड होता है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे जब उसको पैकेट मिला, वो सोर्स मैक एड्रेस फील्ड से सोर्स मैक एड्रेस को पिक करेगा और वहां पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ बाइंड करके एक मैक एड्रेस एंट्री बना देगा। बनाने के बाद लर्निंग कर ली, फॉरवर्डिंग करने के लिए क्या करेगा, फास्ट सॉरी 0A है, तो 0A कौन से इंटरफेस के ऊपर अवेलेबल है ना, फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर अवेलेबल, तो पैकेट को क्या करेगा, 0/1 को भेज देगा। तो स्विच इस तरह से क्या करता है, खुद के मैक एड्रेस को एंट्री करके एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। और ये जो मैक एड्रेस टेबल बनता है, ये मैक एड्रेस आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक होता है उसका स्टैटिक वे, यानी कि आप परमानेंटली, यानी कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, मैक एंट्री को परमानेंट कर सकते हो।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, जहां पे वो मैक एड्रेस परमानेंटली रहेगा। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक में क्या है ना, जो प्रोसेस मैंने आपके सामने बताया, जहां पे डिवाइसेस ऑटोमेटिक सोर्स मैक एड्रेस फील्ड से मैक एड्रेस को पिक करता है, तो वहां पे जो मैक एड्रेस एंट्री वो मैक एड्रेस टेबल में करते हैं, वो मैक एड्रेस एंट्री मिनिमम 300 सेकंड्स का होता है। लाइक उसका एक एजिंग टाइम होता है। लाइक एजिंग टाइम मतलब वो मैक एड्रेस स्टोर करने का टाइम, तो वो टाइम होता है नियर अबाउट 300 सेकंड्स और 5 मिनट्स। उसके बाद वो क्या करेगा, वो मैक एड्रेस को इरेज कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइम को हम बोलते हैं मैक एड्रेस एजिंग टाइम। ठीक है, तो वहां पे जो मैक एड्रेस एंट्री बनता है उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। ओके गाइस, एक मिनट दे दो। ओके, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है, जो मैक एड्रेस टेबल पे एंट्री करता है उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। और ये जो मैक एड्रेस होता है वो 300 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डायनामिक प्रोसेस पे फॉलो करता है, और डायनामिक प्रोसेस पे वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को 300 सेकंड तक स्टोर करके रखता है। तो ये जो मैक एड्रेस टेबल वो बनाता है, उस मैक एड्रेस टेबल को वो एक स्पेसिफिक मेमोरी में स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं कैम, यानी कि कंटेंट एड्रेस मेमोरी, जहां पे ये सारा का सारा मैक एड्रेस टेबल का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे क्या होता है ना, हमारा स्विचिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट करता है। तो स्विचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के साथ साथ ये वहां पे और भी कुछ मैंडेटरी टास्क परफॉर्म करता है। स्विचिंग में मैक एड्रेस स्टोर करने का 2 गोल्डन रूल होता है। एक रूल क्या है, इट कैन लर्न इट कैन लर्न multiple MAC addresses multiple MAC addresses multiple MAC addresses over one port over one port। ठीक है, उसका पहला रूल है। ठीक है, पहला रूल क्या है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लाइक ये मेरा एक स्विच है, मैंने क्या किया, इस पे और एक स्विच लगा दी, और यहाँ पे एक पीसी लगा दी, और इस स्विच पे 3 पीसेस मैंने कनेक्ट कर ली। तब इस स्विच के ऊपर इस पोर्ट पे जो मैक एड्रेस टेबल बनेगा वो इन तीनों का मैक एड्रेस को कैरी करेगा, उसके साथ साथ स्विच के मैक एड्रेस को भी कैरी करेगा। यानी कि एक फिजिकल पोर्ट के ऊपर हम मल्टीपल मैक एड्रेस को लर्न करवा सकते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, इट कैन लर्न मल्टीपल मैक एड्रेसेस ओवर वन पोर्ट। ठीक है सर, यस, लाइक ये ऐसे खुद का मैक एड्रेस अपना क्रिएट करेगा या डिवाइसेस का जो होगा वो यूज नहीं करेगा? डिवाइसेस का। और सर ये लाइक मतलब डिवाइसेस में अगर वो आया है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है तो ही वो ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब हाँ ऐसे तभी तो वो नहीं ब्रॉडकास्ट करेगा? करेगा, नहीं तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। एक्चुअली स्विच कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोडिंग। ठीक है, जी। ब्रॉडकास्ट और फ्लोडिंग का मतलब क्या होता है, हम्म, लाइक ब्रॉडकास्ट होता है देयर इज अ कॉज, लाइक मैंने कोई इंफॉर्मेशन को पर्सनली ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी ठीक सर। है, फ्लोडिंग क्या होता है ना, अननोन होता है, लाइक मैं नहीं चाह रहा बट स्टिल वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको हम लाइक बोलते हैं फ्लोडिंग। फर्स्ट टाइम सर, हम्म, जैसे फर्स्ट टाइम होता है बिल्कुल। नहीं, फर्स्ट टाइम तो हम जानबूझ के करते हैं, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे तो हमें जी एक्यूरेट वो सिस्टम का मैकेनिज्म मिलेगा कैसे। जी सर, वही मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट अगर मान लो 500 सेकंड में वो क्या कर दिया, मैकर्स का एंट्री भूल गया, जी सर। तो दोबारा से वो मैक एड्रेस टेबल बनाने के लिए हमें, हमारे पास तो मैक एड्रेस है सिस्टम के पास, जी तो वो हमें क्या करेगा, यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा। जी बस सर। सिस्टम को पता नहीं है वो मैक एड्रेस के बारे में, उस केस में वो क्या करेगा, मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट। को रिजल्व करने के लिए वो जो ब्रॉडकास्ट वहां पे करता है उसको ब्रॉडकास्ट नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं फ्लॉडिंग। ठीक है, लोड। इस तरह से मान ओके। लो कि ब्रॉडकास्ट हम करते हैं, फ्लॉडिंग वहां पे होता है। मतलब फ्लॉडिंग इंटेंशनली नहीं होता, ब्रॉडकास्टिंग इंटेंशनली होता है।
ठीक है, ओके सर। ओके। ये था उसका पहला रूल। सेकंड रूल उसका क्या है? सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल था इट कैन लर्न मल्टीपल मैक एड्रेसेस ओवर वन पोर्ट। सेकंड रूल क्या है? वन मैक एड्रेस can't be read, can be learn over multiple ports। ठीक है, यानी कि हम एक फिजिकल पोर्ट के ऊपर मल्टीपल मैक एड्रेस को लर्न करवा सकते हैं, बट एक मैक एड्रेस मल्टीपल डिवाइस के मल्टीपल पोर्ट के ऊपर लर्न नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है देख लो। हमें पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस का यूनिक होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबली यूनिक होता है। तो मैं अगर उसको सेम ही टाइम पे एग्जांपल लेकर बताऊं, लाइक यहाँ पे मेरे पास 3 पीसीज हैं, ये मेरा ए बी सी और यहाँ पे डी है। तो एक पोर्ट के ऊपर मैं मल्टीपल मैक एड्रेस को लर्न करवा सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं दोबारा कोई पीसी को कनेक्ट किया जिसका मैक एड्रेस ए है, पहले से ही ए का मैक एड्रेस उस पोर्ट के ऊपर क्या है उसको मिल रहा है, और मैक एड्रेस हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि एक सिस्टम का एक। तो जब यहाँ से उसको ए मिलेगा, उसको क्या लगेगा कि ए जो यहाँ पे कनेक्टेड था वो भी यहाँ से डिस्कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो ए का एंट्री वो इस वाले पोर्ट से हटा के इस वाले पोर्ट पे न्यू एंट्री उसके मैक एड्रेस टेबल में अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसे इसको हम क्या बोलते हैं ना, वन मैक एड्रेस कैन नॉट बी लर्न ओवर मल्टीपल एड्रेस, यानी कि एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस हम मल्टीपल फिजिकल पोर्ट्स के ऊपर लर्न नहीं करवा सकते। इट इज द डिफॉल्ट और द गोल्डन रूल ऑफ द स्विचिंग। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है पूछ सकता है। सर एक चीज थी जो आपने भी ये बताया, लाइक यहाँ से वो दूसरी साइड चला जाएगा, हाँ तो सर हाँ, दूसरी साइड तो उसका मैक एड्रेस डिफरेंट आएगा ना दूसरे पीसी का? नहीं नहीं, मान लो मैं यहाँ पे कोई पीसी ले आया जिसका मैक एड्रेस मैंने प्रूव करके इक्वल सेम मैक एड्रेस मैंने एंट्री कर दी, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर देगा। कैसे ना, यहाँ से जो मैक ए का एंट्री था उसको हटा देगा, यहाँ से जी सर। हटाने के बाद यहाँ पे न्यू एंट्री बना देगा, ये सोच अच्छा। के कि ये जो पीसी था वो यहाँ से डिस्कनेक्ट होके वहां पे नया कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो वो मल्टीपल मैक मतलब एक मैक एड्रेस को मल्टीपल फिजिकल पोर्ट के ऊपर वो लर्न नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो ये उसका क्या है ना, गोल्डन रूल है। फाइन, यस। और इसके बाद बताऊं तो यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स के लिए मैं यहाँ पे आपको मेरा पर्सनल जो है नोट, मैं नोट सजेस्ट कर देता हूँ, LM नोट। Where is the LM? Okay. तो चीज को देख लेते हैं। बहुत चीजें हमें कर लिया है। उसका बेसिक रोल है लर्निंग, फॉरवर्डिंग, स्विचिंग का डिफॉल्ट बिहेवियर, गोल्डन रूल और डिले हमने चेक कर लिए हैं, फॉरवर्डिंग हो गया, छोड़ दो। अब इसके डायरेक्ट प्रोटोकॉल पे आते हैं। ठीक है, स्विच में यहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले से बता देता हूँ। जैसे हमने राउटिंग प्रोटोकॉल, मैंने आपको जब डिस्कस किया था मैंने आपको दो चीज बताया था। एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर चलता है, दूसरा होता है ग्लोबल, सिस्को के साथ साथ नॉन सिस्को जितने भी डिवाइसेस है उनके ऊपर भी प्रोटोकॉल चलता है। वैसे ही स्विचिंग में इस तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एग्जैक्टली इस तरह के क्या करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है उसका क्या, या एक होता है उसका जो होता है सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर चलता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। दूसरा होता है उसका ग्लोबल, यानी कि सिस्को के अलावा जितने नॉन सिस्को और अदर जितने सिस्को के वेंडर्स के डिवाइसेस होंगे उनके ऊपर भी चलता है। ठीक है, तो पहला जो प्रोटोकॉल, पहले जो दो प्रोटोकॉल आज हम डिस्कस करेंगे वो होता है, एक प्रोटोकॉल होता है हमारा CDP जो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ऊपर काम करेगा, दूसरा होगा उसका LLDP जो हमारा
ग्लोबल डिवाइसेस के ऊपर काम करेगा, यानी कि सिस्को और नॉन सिस्को दोनों के ऊपर काम करेगा। उस प्रोटोकॉल को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। TCP stands for Cisco Discovery Protocol। इसका पर्पस क्या है? It is used to find direct connected. It is used to find directly connected devices। यानी कि जो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उन सारे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? सीडीपी को यूज करेंगे। और इसको इस तरह से बोल सकते हो, इट इज यूज्ड टू मेक और इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल टोपोलॉजी it is used to represent a physical topology into logical topology। ठीक है, ये वहां पे क्या करता है? फिजिकल टोपोलॉजी को लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? सीडीपी को यूज करते हैं। ठीक है, इसका टाइमर, इसमें हेलो होता है, एक्चुअली मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करता है। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस इज, और मल्टीकास्ट एड्रेस उसका होगा 0 और 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हेलो हेलो जी सर, बोलिए। और सर एक्चुअली मैं थोड़ा बैच में बिजी हूँ, मैं बैच खत्म करते आपको फोन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। मैंने वैसे ही सब कुछ को नहीं, मैंने सब अपडेट कर रखा है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल, ओके। यहाँ पे देखो, सीडीपी क्या करता है? बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है जो है 0100.0CCC 4 टाइम्स C। ठीक है, ये सिस्को का मतलब स्पेसिफिक मल्टीकास्ट एड्रेस है। इसका हेलो जो होता है, टाइमर्स, बस को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मल्टीकास्ट एड्रेस ये रहा, हेलो टाइमर 6180 है। ठीक है, हेलो टाइमर उसका होता है 60 सेकंड्स का, और उसका होल्ड टाइमर होता है 180 सेकंड्स का। 180 सेकंड्स का एक्चुअली क्या करता है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मान लो मेरे पास इस तरह से कुछ डिवाइसेस मान लो कनेक्टेड है। लाइक ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है। ठीक है, मैंने इस तरह से इनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। मान लो लॉजिकली कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये पोर्ट मेरा काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ये लिंक मेरा क्या है? काम नहीं कर रहा होगा। तो ये फिजिकल तो दिख रहा है कि सारे में केबल कनेक्टेड है, बट लॉजिकल टोपोलॉजी अगर आप चेक करोगे आपको क्या मिलेगा कि इस स्विच क्या कर रहा है। आप मतलब मान लो ये अगर स्विच ए है, स्विच बी है और स्विच सी है, तो स्विच बी और स्विच सी, सॉरी स्विच बी और स्विच है यू कनेक्ट है, स्विच सी और स्विच है यू कनेक्ट है, स्विच बी और स्विच सी कनेक्टेड है ही नहीं। यानी कि इसका जो लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगा वो लॉजिकल टोपोलॉजी इस तरह से बनेगा। तो ये जो लॉजिकल व्यू हमारे सामने आया वो कौन करता है ना, वो हमारा सीडीपी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, और उसको मैंने आपको बताया था कि क्या करता है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को मतलब क्या करता है? चेक करता है। वो सिर्फ इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लाइक स्विच हो गया, स्विच टू स्विच हो गया, स्विच टू राउटर हो गया, राउटर टू राउटर हो गया, तो इस टाइप के डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन वो वहां क्या करेगा? इजीली डिटेक्ट कर देगा। बट अगर कंपेयर करूं एंड डिवाइसेस के बारे में, तो सीडीपी वहां पे एंड डिवाइसेस के बारे में किसी तरह का आइडिया प्रोवाइड नहीं करता।
ठीक है, लाइक इसका प्रैक्टिकल तो हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और एक प्रोटोकॉल बता देता हूं जो है हमारा LLDP, वो भी एग्जैक्टली सेम ही है। ये जैसे हमारा CDP है ना, वैसे ही वहां पे एग्जैक्टली सेम ही है प्रोटोकॉल को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं LLDP, ठीक है, उसको हम बोलते हैं LLDP। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वैसे ही उसका तो पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो CD वहां पे क्या करता है, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह की क्या क्या 3 ले लिया, ठीक है, मैंने उसको आपस में यूं कनेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्या करूंगा, कमांड चलाऊंगा इनेबल, इसको डिवाइसेस है, बाय डिफॉल्ट CDP इनेबल रहता है। कमांड देना है शो CDP नेबर। यहाँ पे देखो आपको 2 डिवाइसेस मिल रहे हैं। डिवाइस क्या क्या है, एक मिला है आपको फास्ट इथरनेट 0x2 पे, ये देख लो। इसके कोड है, कौन से डिवाइसेस आप यहाँ पे मिल सकते हैं, बट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पीसीस के बारे में कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, ठीक है। होस्ट यहाँ पे दिखा तो रहा है, बट यहाँ पे वो कभी होस्ट को कैलकुलेट और सॉरी होस्ट को कभी शो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट डिवाइसेस को ही करता है। तो यहाँ पे वो क्या क्या दिखा रहा है ना, 2 स्विच कनेक्टेड है और इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x2 और 0x1, जो कि 169 होल्ड टाइम लेके चलते हैं। प्लेटफॉर्म उसका यानी कि जो ऑपरेटिव जो iOS है वो है 2950 का, मतलब जो मॉडल नंबर है। और वो कौन कौन पोर्ट आईडी के साथ कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0x2 और फास्ट इथरनेट 0x1 के साथ। लाइक इसको देख लो, ये क्या क्या है, 0x2 0x1 पे 2 कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरे पे चलाता हूँ, इस पे आपको क्या दिखना चाहिए, इस पे आपको एक दिखना चाहिए, देख लो यहाँ पे आपको एक ही मिलेगा, शो CDP नेबर। यहाँ पे आपको देखो मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 का मिल रहा है। 2 का क्यों मिल रहा है, क्योंकि सॉरी मैंने उसको शॉट डाउन नहीं किया। वो इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0x1। मैं फास्ट इथरनेट 0x को शट डाउन कर लेता हूँ, CONFT इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 शट एग्जिट। अगर कमांड दूं तो CDP नेबर, ये तो एंट्री बन चुका है ना, ये 5 से मतलब 500 सेकंड्स तक, सॉरी 300 सेकंड्स तक वो क्या करेगा, एंट्री को मेंटेन करके रखेगा। तो इस वजह से आ रहा है, बस जैसे वो एंट्री हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही 30, ये जब तक उसका टाइम खत्म नहीं होगा ना, होल्ड ऑन टाइम, ये तब तक के लिए एंट्री को रख क्या करेगा, वो करेगा एंट्री बना के रखेगा, ठीक है। एंट्री खत्म होने के बाद ही वहां पे क्या करेगा, एक को ऑफ करेगा और दूसरे को क्या करेगा, आउट करेगा, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे मान लो ये एक डिवाइसेस है, तो इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं, नेबर शो CDP नेबर। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मैं काम करता हूँ उसको रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने से क्या होगा, दोबारा से एंट्री होगा ना, दोबारा से देख लो, इसको एक ही एंट्री मिलेगा, इनेबल शो CDP नेबर। शो CDP नेबर, यहाँ पे देखो बस एक ही एंट्री बना है, ठीक है। वैसे ही अगर इस पे जाओ, इस पे आपको होपफुली एक मिल जानी चाहिए, बट ये होल्ड ऑन 8 पे चल रहा है, होल्ड ऑन 6, यहाँ पे तो होल्ड टाइम 5 है, टाइम 2 0, यानी कि अब ये एंट्री हट गया, अब एक ही एंट्री बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस में एक्चुअली लॉजिकली कितने कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उस चीज को आप क्या कर सकते हो, CDP प्रोटोकॉल को यूज करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे राउटर को भी इंप्लीमेंट कर दूं, लाइक मान लो यहाँ पे मैंने राउटर को भी कनेक्ट कर लिया और PC को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे वो किसको, राउटर को डिटेक्ट करेगा बट PC को डिटेक्ट नहीं करेगा। दोनों को एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पे बस मैं राउटर पे क्या करता हूँ, राउटर के जो लाइन प्रोटोकॉल है उसको एक्टिवेट कर देता हूँ, नो डबल कॉन्फ़िग टर्मिनल नो शटडाउन, और यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे कमांड देता हूँ शो CDP नेबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि राउटर देखो इंट्रोड्यूस हो गया है, बट हमें PC का इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन ही कैरी करता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कौन सा डिवाइसेस कनेक्टेड है। सेम ही चीज पे अगर आप उस चीज को कंफर्म करना चाहते हो तो आप वहां पे LLDP भी यूज कर सकते हो। LLDP क्या है? LLDP स्टैंड्स फॉर लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मैं यहाँ पे LLDP की डेफिनेशन बताऊं, LLDP है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम काम करता है CDP की तरह, बस यहाँ पे मैं आपको हेलो टाइमर और उसका होल्ड ऑन टाइमर चेंज करा देता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे चेंजेस है, बाकी उसका पर्पस एग्जैक्टली CDP की तरह है। सेकंड थिंग, इट इज एन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस 0180 डॉट 0, सॉरी एक मिनट, T200.0000। maybe this is, guys 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं, तो मतलब गलत लग रहा है LLDP का। C2000000, C200 C200.000, ठीक है। और इसका जो हेलो होता है, उसका जो हेलो टाइमर होता है वो होता है हमारा 30 सेकंड का, ठीक है। और जो उसका होल्ड ऑन होता है वो होता है उसका 120 सेकंड्स का, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बाकी नहीं तो LLDP एग्जैक्टली सेम ही है CDP की तरह। तो इसको आप कैसे करोगे ना, इसी पे मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ, क्योंकि वो सिस्को नॉन सिस्को दोनों के ऊपर काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CDP को डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि CDP को डिसेबल नहीं करूंगा तो LLDP मेरा एक्टिवेट होगा नहीं, ठीक है। CONF config terminal नो CDP रन, ये कमांड है CDP को डिसेबल करने के लिए। एक्टिवेट करने के लिए LLDP रन, ये कमांड है LLDP को एक्टिवेट करने के लिए। एग्जिट। दूसरे पे मुझे क्या करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को LLDP एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नो CDP रन, LLDP रन। सर ये सब पे डिसेबल करना पड़ेगा? हाँ, एक्चुअली सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट CDP इनेबल्ड रहता है, तो CDP जब तक डिसेबल नहीं होगा तब तक LLDP एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ओके। लेकिन नहीं तो कमांड सारे सेम ही है, शो LLDP नेबर्स, एग्जैक्टली सेम ही है। यहाँ पे अभी तक एंट्री बना है बस एक का, स्विच का। यहाँ पे देख लो स्विच है, ठीक है। एक्चुअली स्विच दिखा रहा है, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं तो ब्रिज दिखाता है, तो ब्रिज दिखाएगा स्विच दिखाएगा, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। और ये क्या है, फास्टेस्ट दोनों जो कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, उसका होल्ड टाइम क्या है, कैपेबिलिटी ब्रीज है, यहाँ पे दिख रहा है। ब्रीज का मतलब क्या है, यानी कि वो स्विच है और वो इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, LLDP को भी चेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए CDP कमांड होगा नो LLDP रन, किसको, LLDP को डीएक्टिवेट करने के लिए। CDP को एक्टिवेट करने के लिए कमांड होगा CDP रन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल नो LLDP रन, उसको ऑफ करने के लिए, और CDP रन दोबारा से CDP को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट करने के बाद आप कमांड दोगे शो CDP नेबरशिप और नेबर्स, आप सॉरी वो वहां पे नेबर्स कमांड है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, दोबारा से एंट्री बनेगा, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई शेयर नहीं होता। शेयर हो गया, एक एंट्री बना है, दूसरा एंट्री के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरा क्या है 40 सेकंड्स के बाद एक्टिवेट होगा, लिंक 40 सेकंड्स के बाद एक्टिवेट होगा। यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, दो एंट्री बन गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइसेस के साथ, इंटरमीडिएट डिवाइस के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसका लॉजिकल प्लेटफॉर्म क्या है, यानी कि डेटा कौन से पाथ के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, उस चीज का इंफॉर्मेशन हम CDP को यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर अगर वो नॉन सिस्को डिवाइसेस हुआ तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिकली इस्तेमाल करके कर सकते हैं। किसको, हमारे LLDP, जो हमारे ओपन स्टैंडर्ड यानी कि सिस्को नॉन सिस्को बोथ के ऊपर काम करता है, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं,
इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? नो सर। क्लियर है चीज? यस सर। ओके, तो गाइज आज तो टाइम हो चुका है, ठीक है, दूसरे बैच की मेरी, तो यहाँ पे आज क्लास रख रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीक आपका लास्ट है, क्योंकि स्विचिंग का और 3 टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये रहेगा सीटीपी एलडीपी, कल रहेगा उसका स्विचिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपका वीलैन, ठीक है, वीलैन, डीटीपी और वीटीपी कल खत्म हो जाएगा। परसों रहेगा उसका एसटीपी, ठीक है, एसटीपी और उसका पोर्ट सिक्योरिटी। और 27 डेज रहेगा आपका, सॉरी, जो 27 है वो रहेगा आपका डाउट क्लियरिंग बैचेस, उसमें जो डाउट्स होगा स्विचिंग का आप पूछ सकते हो। 27 आपका बैच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है।